नमस्ते दोस्तों। आज हम क्रिया में धातु क्या होती है इस बारे में जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं। तो देखिए, धातु क्या होती है कि मुख्य रूप से जो क्रिया का मुख्य रूप होता है, मूल रूप होता है, उसे हम क्रिया में धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लिख, खा, जा, ये सब क्रिया की धातु रूप होते हैं। इसी धातु रूप से हम क्रिया के अन्य रूप बनाते हैं जो हम मुख्य रूप से प्रयोग में लाते हैं। तो जो मूल धातु होती है, जो इसका मूल रूप होता है, वो स्वतंत्र होता है। उसको हम उस रूप में वो स्वतंत्र होती है, लेकिन उसको हम विभिन्न रूपों में प्रयोग में लाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा लिख, तो हम इसका लिखना, लिखवाना, जैसे हो सकते खा का खाना, खिलाना, खिलवाना, ये विभिन्न रूप हो सकते हैं। इसी तरीके चल का चलना हो सकता है, जा का जाना हो सकता है। तो ये हम सामान्य रूप से ना लगाकर हम इसको क्रिया के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो मूल धातु वही हो गई, जो धातु शब्द वो हो गया जो क्रिया का मूल रूप है। अब धातु के मैं आपको भेद बताती हूँ। मूल धातु एक होती है यौगिक धातु, और तीसरी होती है नाम धातु। इसके अलावा होती है मिश्र धातु और होती है अनुकरणात्मक धातु। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। यौगिक धातु जो होती है वो प्रत्यय लगाकर बन सकती है, नंबर 1। नंबर 2, धातुओं को संयुक्त करके बन सकती है। और तीसरा, संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बन सकती है। जैसे उठना है तो ये आपकी संज्ञा है, इसमें हम बना सकते हैं उठवाना, या करना, करवाना। ये आपकी यौगिक धातु हो गई। लेकिन यौगिक धातु भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रेरणार्थक क्रिया, फिर यौगिक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया। तो इन तीनों के बारे में भी आपको विस्तार से जानने की जरूरत है। पहले बताती हूँ मैं। अब हम बात करेंगे नाम धातु की। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु का नाम धातु क्रिया होता है। जैसे गरियाना, लतियाना, बतियाना, ये नाम धातु के उदाहरण समझ लीजिए। जैसे गाली से हम कहेंगे गरियाना, लात से लतियाना, ठंड से ठंडाना। संज्ञा शब्द में कैसे कहते हैं? हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। विशेषण से कैसे होगा? चिकना से चिकनाना या गर्म से गर्माना। मिश्र धातु क्या होती है? जिसमें हम क्रिया, विशेषण या संज्ञा शब्दों के बाद हम करना या होना जैसे शब्दों को प्रयोग करके क्रिया बनाते हैं, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे मैंने कहा देना, तो इसमें मैंने लिखा पैसे देना, पैसे देना। तो यहाँ होना या करना होगा जब, तो हम कहेंगे काम करना, या काम होना। तो हम इसमें करना या होना जिसमें जोड़ देते हैं, वो जो है हमारी मिश्र धातु बन जाती है। जैसे मैं एक और उदाहरण बताती हूँ, लेना, तो इसको हम कहेंगे काम लेना, काम लेना, या खा लेना,
खा लेना। तो इस तरीके से करना या होना जिसमें मिल जाता है वो मिश्र धातु बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, होना या करना, काम होना, देना है पैसे देना, या लेना है काम लेना, खा लेना, ये सभी जो है आपकी मिश्र धातु हैं। अब आपकी बात एक धातु और है, अनुकरणात्मक धातु। इसी ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनाई जाती हैं। जैसे जैसे कहते हैं हम पटकना, टनटनाना, ध्वनि के अनुकरण के अनुसार ये धातु बनाई जाती हैं, तो इन्हें हम अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। आशा है आपको ये धातु और क्रिया में इनका क्या रूप होता है, किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं, ये आसानी से समझ में आ गया होगा और इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। देखते रहिए लॉजिक टच।